अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं सुबह से अम्मी की तरफ इनवाइटेड थी, तो शाम को मैं वापस आई हूँ, तो मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा वार्डरोब्स को सेट किया जाए। तो बस अब मैं काफ़ी देर से इसमें बिज़ी थी और अब मैंने सोचा चलो आज मैं आपके साथ यही शेयर करती हूँ। कुछ हम लाहौर में रहते हैं और यहाँ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कपड़े भी बहुत बच्चों के मोटे मोटे सर्दियों में निकल जाते हैं और इनको मैनेज करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत टफ़ टास्क बन जाता है फ़ीमेल्स के लिए। तो मेरे बच्चे तो स्पेशली छोटे हैं, तो इनकी चीज़ें इनर और सॉक्स और टोपी है तो क्या क्या है, तो बस सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर बच्चे को, छोटे बच्चों का तो पता ही नहीं होता, इतनी जल्दी कपड़े गंदे हैं तो गीले हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। विद इन अ मिनट आपको समझ नहीं आते यार ये बच्चे ने किया क्या है, अभी तो हम सही छोड़ के गए थे। तो अब मैंने कुछ ऐसे किया कि ऊपर तो बच्चों के थोड़े मोटे कपड़े रख लिए जी, फ़र वाले हैं या वैसे जो थोड़े कम यूज़ होते हैं या जो फुल जनवरी के स्टार्ट से यूज़ होना शुरू होंगे। और एक साइड पे मैंने रख दिए शराज के कपड़े जो फॉर्मल यूज़ होते हैं। और फिर आ गए जी इशाल मिनाल के कपड़ों, और इशाल मिनाल के लिए ये जगह कम हो जाती है। और जब मैंने सारे रख लिए तो उसके बाद जी इनके तो कपड़े इतने पड़े हुए हैं और इनका ये फुल हो गया। अच्छा जी, दूसरी साइड पे आ गई मैं सफ़ा मरवा की तरफ और ये देखें जी इनके भी माशाल्लाह फुल हो गए। बस ऐसे ही है, एक साइड पे मैंने थोड़ी सी बेडशीट्स रखी हुई हैं और ये दूसरी साइड पे मैंने शराज के जो मर्दों का काम होता है जी, एक कपड़ा पकड़ा तो बाकी सारे नीचे गिरा दिए। ये इनको इसलिए एक कबर्ड साइड पे मैंने दे दिया जी कि आप इसको एक को खींचो और गिराओ तो चलो जी एक ही होगा ना, एक को मैं सेट कर दूँगी तो चलो ऊपर वाला तो सही रहेगा ना, और नीचे मेरे लिए जगह बचती है। तो जी एक साइड पे मैंने शराज के यूनिफॉर्म कर दिए और दूसरी साइड पे मैंने अपने कपड़े रख लिए। क्यों स्पेशली वर्किंग लेडी तो कोशिश करती हैं कि हमारे कपड़े ज़्यादातर हैंग्ड ही रहें, हमें निकाल के प्रेस ना करने पड़े। अच्छा जी, अगर अब मैं आपको अपना हैंगर वाला पोर्शन दिखाऊं तो ये देखें जी मेरे कपड़े ऑलमोस्ट हैंग्ड ही हैं और साथ शराज के कपड़े हैं। अच्छा जी, अब इसमें नीचे देखें तो ये बच्चों के जी एक फुल बास्केट है इनके ट्राउज़र्स की, छोटे बच्चों के, और एक साइड पे मैंने बास्केट रख दी है बच्चों के इनर्स के लिए। इनर्स हैं, स्वेटर्स हैं, जो भी अंदर इन्होंने पहनना होता है। छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के इसमें नहीं आ सकते क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट फुल। और नीचे आ जाएं तो एक ये बैग है जो अम्मी के घर जाना होता है तो इसको मैं लेके जाती हूँ, और दूसरी साइड पे जो कपड़े बहुत कम यूज़ होते हैं। तो आज मैं लगी हुई थी इन्हीं कपड़ों की सेटिंग में, और बस अब आपने मुझे बताना है आपको कैसी लगी मेरी सेटिंग, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, टाइम मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन वार्डरोब सेटिंग वन ऑफ माय फेवरेट हॉबी, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब्स बहुत पसंद है। और अगर मैं आपको सही बताऊँ ना तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे इंसान मेंटली सेटिस्फाइड हो जाता है यार, चलो जी। वरना ये होता है मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर आपने खोली है और कपड़े गिरे हैं यार, अगर कोई आपके घर आया है और इस तरह से खोल ले तो फिर तो बस, फिर क्या इमेज वो आपका लेके जाएगा। अच्छा, हमारी सोसाइटी में होता कुछ ऐसे है कि जब शादी होती है तो सब कुछ ही जहेज़ में दिया जाता है। जैसे ड्रेसिंग देनी तो है ही है ना, ये ड्रेसिंग तो मस्ट है। इसके साथ शोकेस देना है जी, तो पेटी देनी है, तो वार्डरोब देनी है। तो मेरे ख्याल में यार इतना उस पे एक्सपेंस करो और एट द एंड ये होता है कि आपको वो सब कुछ सेल करके ना, क्योंकि इतनी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती कि यार इतने बड़े बड़े फर्नीचर को एडजस्ट करो, तो फिर आप ये डिसाइड करते हो यार एक बड़ी सी अच्छी सी वार्डरोब आप बनवा लें और उसमें सब कुछ ही समराइज़ हो जाए। तो अगर यही डिसीजन टाइम पे दे दिया जाए ना, क्यों, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, जब शादी हुई थी तो सब कुछ अलग अलग सेपरेट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता
चीज़ें एक्स्ट्रा लगना शुरू हो गई और स्पेस कम पड़ गई। फिर स्पेशली जैसे जैसे माशाल्लाह बच्चे हुए तो बच्चों के साथ सब कुछ ही कम पड़ रहा था माशाल्लाह। तो फिर हमने ना ये डिसाइड किया कि यार चलो जी ड्रेसिंग को भी हटाओ। तो जो एक पूरी वुड वार्डरोब थी उसको भी हमने हटा दिया। फिर हमने एक ये बड़ी सी वार्डरोब बनवा ली। अच्छा, अब इसमें देखें तो मैंने तो ड्रेसिंग को भी इसी में ही एडजस्ट कर दिया। तो इसके सेपरेट पोर्शंस बनवा लिए और इसमें मैंने मेकअप को तो मैं एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरी वैसे ही माशाल्लाह बेटियाँ और वो कोई भी चीज़ बाहर हो तो बस फिर बच्चों के अपने अपने तजर्बे शुरू हो जाते हैं फेस पे। और मैं कहती हूँ अगर मैं आ गई हूँ ना मिरर के आगे तो मैं बाद में, और मेरी माशाल्लाह बच्चियाँ पहले आके खड़ी होती हैं मामा के साथ। तो शायद सारी बच्चियों को इतना इंटरेस्ट होता है या पता नहीं मेरी बेटियों को ज़्यादा है। और इसके साथ ही ये जो मैंने ड्रॉ बनवाई है इसमें मैंने अलग अलग से सेपरेशन करवा दिया, पोर्शंस बनवा दिए और उसमें भी काफ़ी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। तो एक तो ये भी बहुत अच्छी रहती है कि आपका ड्रेसिंग का सारा सामान इसी में ही कवर हो जाता है। अच्छा, वैसे अगर आप ड्रेसिंग को देखें तो उसमें तो फिर ड्रॉ होती हैं और उसमें चीज़ें कम आती हैं और ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरह अगर आप देखें ना तो सब कुछ आपके सामने आ जाता है और आई थिंक इट्स द बेस्ट वन टू डू। अच्छा, जब वहाँ पे मैं जो मेरा जहेज़ का फ़र्नीचर था उसमें इन चीज़ों का बहुत इशू था कि यार अब हम अपने ड्रायर को और स्ट्रेटनर को रॉड को कहाँ पे सेट करें, एडजस्ट करें। अब ये देखें इतनी स्पेस है माशाल्लाह कि ये चीज़ें इजीली आपके सामने होती हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये देखें एक ये जो बॉक्स साइड पे रखा नज़र आ रहा है आपको, इसमें जो चीज़ें हमने बच्चों से छुपानी होती हैं, स्पेशली जैसे बच्चों के कलर्स होते हैं और वाटर कलर्स हैं, दूसरे कलर्स हैं और कोई भी स्टिकर्स हैं, एवरीथिंग, तो वो हम यहाँ पे लॉक्ड कर देते हैं ताकि बच्चों से वो थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि बच्चे तो माशाल्लाह हर जगह ही पहुँच जाते हैं। अगर मैं आपको ये ड्रॉ दिखाऊं तो ये देखें जी, मैंने इसमें इस तरह के पोर्शंस करवा लिए थे क्योंकि चीज़ें भी इतनी मिक्सअप हो जाती हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो मैंने सोचा यार इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं और इसमें भी जो चीज़ें बच्चों से मैंने वैसे छुपानी होती हैं ना, ज्वेलरी वगैरह, कोइन के कैच वगैरह, तो वो भी मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये एक इसके नीचे भी है और ये देखें जी, ये भी फुल वेट क्लोथ्स ये देखें जी, इसमें भी शाल मीनार के ज़्यादा कपड़े हैं। अच्छा, अभी आप ये नोटिस करें कि कोई स्वेटर्स वगैरह की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। वो एक में सेपरेट अलमारी है जहाँ पे मैंने सब सेट किया हुआ है। जी जनाब, तो अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वॉर्डरोब कैसी लगी, सेटिंग कैसी लगी। आज टेलर से कुछ कपड़े भी आए थे स्टिच होके। तो अब कल मैंने जाना है एक जगह दावत पे और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनमें से कौन सा सूट पहनूं। ये देखें जी, ये था और एक ये है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर, जिंक। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर। और तो गाइस बताएं फिर आपको कैसा लगा मेरा एक छोटा सा व्लॉग, और काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।